नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मत चूको चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ जो शख्सियत बात करने के लिए मौजूद हैं उनका नाम है वीरेंद्र सिंह चौहान। तो आइए उनसे आज कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि चौहान समाज की बात करें, चौहान समाज पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में जब पहुँचते हैं हम लोग तो देखते हैं कि उस समय हमारा जो समाज था शासन और सत्ता में एक अलग लेवल था, ऊंचा लेवल था। लेकिन आज जो समय देखा जा रहा है, वर्तमान समय की बात करें तो शासन और सत्ता में चौहान समाज की क्या स्थिति है? देखिए, उस समय जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके मतलब उसके बाद से जो हम लोग की स्थिति हुई, तो पहले तो इधर उधर जो मुगलों का शासन था जी, तो हम लोग को थोड़ा इधर उधर भागना पड़ा और धीरे धीरे हमारे लोग का कोई भी भागीदारी कहीं है नहीं और हम लोग अब जाके थोड़ा आगे आए हैं। और जैसे हमारे अभी हम ही हैं वीरेंद्र ग्राम सभा के प्रधान हैं हम इस समय। तो हमारे ही गांव में देख लीजिए विकास जो किए, आज हमारी बिरादरी पूरे रोड से हर जगह पूरे ग्राम सभा में रोड बना है। उसी आधार पे जैसे अब इस समय मुकेश चौहान जी हमारे एक नए उभरते हुए नेता आए हैं, आज उनके ऊपर सारी विश्वास सब बिरादरी का है कि अगर एक ग्राम प्रधान इतना काम कर सकता है तो मुकेश चौहान अगर वहाँ तक जा रहे हैं, कोई समाज का और अगर हमें कहीं भागीदारी मिल रही है तो इससे हाई लेवल तक भी हमारा काम होगा। समाज जो है, क्या आज भी ये समाज बिखराव और गुटबाजी का शिकार है? बिखरा हुआ था। देखिए मैडम, बिखरा हुआ था इसके पहले। जैसे हमारे संजय जी आए, कुछ उनसे घृणा हो गई बिरादरी में, लेकिन कुछ जो कार्य जिसके कहते हैं अच्छाई और बुराई, तो मुकेश जी में जो अच्छाई पाई इस समय चौहान समाज के लोग, उस समय क्या था कि अब एकजुटता हो रहे हैं सब चौहान समाज। यहाँ हम लोग करीब 55 से 60 हज़ार हैं वोटर। आल सबसे ज़्यादा जफराबाद विधानसभा में चौहानों का वोट है, लेकिन भागीदारी कहीं कुछ नहीं थी। आज मुकेश जी के माध्यम से आज 60 हज़ार वोट चाहे मुकेश जी चाहे जिधर चाहेंगे उधर पड़ जाएगा। अब जी, बात की बिखराव की, जैसा कि सरकारी आंकड़ों पे नजर डालें तो उसमें दिखाते हैं कि चौहान समाज का जो प्रतिशत है वो 2 से 4% दिखाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हाँ, जमीनी कुछ अलग है। कागज में देखिए कुछ और दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ राजभर ही हमारे से अगर आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो हमारे से आधा भी नहीं है, निषाद भी हमारे से आधा भी नहीं है। और यहीं सीट से देखिए, यहीं से जैसे जिला परिषद ही देख लीजिए, यहाँ चौहानों का ही दबदबा है। यहाँ सरकोनी में चौहानों का ही सबसे ज्यादा दबदबा है, लेकिन आंकड़ा जो बताएगा वो अलग बताएंगे। यानी संख्या बल काफी ज्यादा है, फिर भी इतने ज्यादा पिछड़े हुए, तो इसके पीछे राजनीतिक कारण आप मानते हैं? राजनीतिक कारण यही है ना, जैसे कोई हमारे समाज में आगे आया नहीं, ना आगे भागीदारी के लिए कुछ बोला, तो दबाते ही दबाते सब एक दूसरे को नीचे ही दबाते हैं ना कि छोड़ो इनको, ये बिरादरी को कौन नहीं, ये तो यहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ जाएंगे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो भी होगा हमारे मुकेश जी जो कहेंगे और उनके ही आधार पे हम लोग जहाँ कहेंगे वहाँ पड़ेंगे। बात करें यहाँ युवाओं की, चौहान समाज में युवाओं की क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, आज युवा एकदम जागरूक हैं। देखिए, एक हमारे ही अभी थे नीरज चौहान हैं, जिला परिषदी लड़े, आज तक यहाँ से कोई वो नहीं, और जिला परिषदी में हम लोग 20 सीटों निकाल देंगे। जो स्थिति है इस समय, अब युवा में भी एक था, पहले क्या था, छोड़िए जाने दीजिए, क्या लड़ना, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अब सबको पता है कि सत्ता से ही सब कुछ होने वाला है, तो सब एक से एक युवक लड़ रहे हैं अब हमारे यहाँ। हाँ। अगर ये कहा जाए कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास था वो दोबारा स्थापित होने जा रहा है? हाँ, एकदम होगा। अब देखिए, स्थापित तो निश्चित है होना, आज नहीं तो कल। ये देखिए चक्र का घड़ी, कुछ ही दिन हम लोग दूर थे अब, लेकिन अब दूर नहीं रहेंगे, अब एकदम रहेंगे, एकदम नज़दीक ही है वो दिन दूर नहीं कि जो चौहानों का फिर दबदबा नहीं रहेगा। बात करें जौनपुर जिले की, तो आप यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पे चौहान समाज की क्या स्थिति है, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक हर तौर पर? आर्थिक पहले तो बहुत खराब थी, लेकिन आज जैसे सरकोनी ब्लॉक में देख लीजिए, कम से कम 10 से 12 प्रधान हैं चौहान। आज जो पहले तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन आज जो स्थिति है, जागरूकता है, जागते जागते जैसे मुकेश जी अब आए, नहीं इसमें लड़ना चाहिए, 10 से 15 प्रधान हो गए हम लोग। आज की स्थिति में हम तो युवा ही हैं अभी। तो हम लोग लड़े और अच्छे
मार्जिन से जीते, एक तरफा से जीते, क्योंकि चौहान समाज था। पहले हमको उनको दे देना है, वो फलाने यादव जी हैं, फलाने बाबू साहब को दे दीजिए। आज हमारी क्या है, पहले हम लोग के पूर्वज थे तो थोड़ा दबे हुए थे, आज हम लोग के जगह जमीन सब कुछ आगे हो गया। तो अब हम लोग भी सत्ता के एकदम सोच रहे हैं कि हम लोग भी सत्ता में रहेंगे, बने रहेंगे। जौनपुर का जैसे कि आपने पूरी बात बताई, इतिहास एक तरह से मतलब वर्तमान परिदृश्य आपने हमारे सामने रखा कि सामाजिक रूप से उन्नत है, आर्थिक रूप से उन्नत है, हाँ। राजनीतिक रूप से क्यों पिछड़े हुए हैं? देखिए, राजनीतिक इसलिए पिछड़े थे, सब लोग इनको गुमराह किए हैं। अरे का करे तुम उसमें जाएंगे, आप का हम है ना, तुम्हारा काम हो तो हम कह दे, उसके बाद जाइए कोई काम नहीं होगा। क्या उनको अब वो सब धीरे धीरे एक बार ही ठगा जाता है आदमी, बार बार नहीं ठगा जाएगा। अब चौहान समाज नहीं ठगा जाएगा। ये कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक के पिएगा। ये यहाँ सिद्ध वही बात है। जैसा कि चौहान समाज की अगर आंकड़े देखे जाए तो चौहान समाज की लगभग 22 से लेकर 24 तक की पार्टियां हैं। तो जो चौहान समाज का बिखराव है, क्या इसके पीछे इस वजह को नहीं मानते आप? नहीं, बिखराव किस लिए हुआ, जो इसमें फूट डाली गई। देखिए, जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, तो एक आपको एक माध्यम से बता दे रहे हैं कि चलो जैसे छोटी ही राजनीति देख लीजिए। जैसे हम ही अभी प्रधानी में खड़े हो गए, प्रधानी में खड़े हो गए, फलाने यादव फलाने बाबू साहब ना है भैया, तोहरे संगा हम है, तू खड़ा हो गया, तोहरे संगा हम है, 4 जने हमारे खिलाफ 4 लोग खड़े हो गए, तो इसको फूट ही क्या कहेंगे ना, फूट करो राज करो। लेकिन जो चौहान समाज था वो समझा कि नहीं, सबको तो देखिए एक ही व्यक्ति को जिताना है अब, तो जैसे हमको ही प्रधान बना दिया गया है और उसका लाभ मिला। तो वैसे ही इस समय स्थिति वही है हर जगह कि बस किसी को बहकावे में नहीं आना है। अब जो हमारा मुखिया जिसको कहेंगे तो ढालेंगे। पार्टी तो अभी हम कहते हैं कि कल हम पार्टी बना दें, कल ऐसे तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पार्टी का ये मतलब नहीं है कि पार्टी में हम पार्टी खड़ी कर गए या उस लायक आप में कुछ परिवर्तन दिखेगा तभी आपको। आज मुकेश चौहान जी के देख लीजिए, आज उनकी स्थिति ये है कि बच्चा बच्चा कह रहा है और सब कोई एक ही चीज कर रहे हैं कि बस इनके में छल कपट नहीं है। सबसे बड़ी अहमियत देखिए, आपको अगर एक बार अभी कोई एक चीज़ ही मान लीजिए, एक बार कोई आपको ठग लिया, 6 रुपये का एक समोसा दे दिया, पता चला कि वो समोसा 3 रुपये का था, तो वहाँ तो वो बात है कि नहीं, मुकेश जी जो 3 रुपये का था वही चीज़ है, 6 रुपये तो फोकट का हम दे के आ रहे हैं। तो अब हम लोग जाने वाले नहीं हैं कहीं। यानी कि बात आपने एक तरह से कुल मिला के ईमानदारी की है। देखिए, ईमानदारी के हिसाब से देखा जाए तो इस समय बहुत पार्टियां जा रही हैं। लेकिन अभी यहीं आए थे संजय निषाद जी, हमारे ही ग्राम सभा में प्रधान थे हमारे, उनका लैंग्वेज जो हिसाब से था कि कोई ये सीमा ही नहीं था कि मैं तो वहाँ खड़ा रहा, मैं बगल में हट गया, लेकिन उनका लैंग्वेज देखा बोलते हुए, उसके बाद मैं वहाँ खड़ा नहीं, साइड में हो गया। भाई हमारे ग्राम सभा की बात है और हम प्रधान थे उस समय, तो हम कहे चलो भैया साइड में हो जाइए। और उनसे जितना उनका वोटर है, अब यहीं से न नाप लिया जाए तो उनके 3 गुना ज़्यादा हम लोग हैं। जैसे कि चौहान समाज में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो क्या चौहान समाज को के नाम पे वोट बटोरने का केवल काम कर रही है, ऐसा लगता है? एकदम समझ लीजिए, कोई कहेगा चले भैया उनकी ओर, ये हमारी हित ऐसी हुई है, चला हमारी सपा हो गई हित, चला हमारी भाजपा हो गई हित। लेकिन हितैषिया में एक समाज के जैसे हो कि हितैषिया में उसके बाद जाइए, मैं ही आपको बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा आपको, मेरे साथ इतना छल हुआ था कि मैं अगर 5 बजे फ़ोन करूं तो मुझे 5:01 फ़ोन नहीं उठता था। उसके बाद होने के बाद आदमी मुझे जैसे चिन्हा ही नहीं गया, और वहीं से मेरी आँख खुल गई कि नहीं, अगर करना है तो खुद ठगिए मत, ठगाइए मत, एकदम अपने से ही निर्भरता लाइए। तब मेरा ठेकेदारी का काम चल रहा है, लेकिन मैं बोला नहीं, कुछ समाज के लिए करना है। पूरा गांव में यहाँ बिजली नहीं था, पूरे ग्राम सभा से सबसे चंदा लिया गया कि भाई हमारे गांव में कहाँ से लाइट आएगी, कैसे आएगी। फिर हम लोग चंदा ले के लाइट पहली बार यहाँ ले आए, मैं खुद अपने नाम से पास कराया, पूरे गांव का सहयोग था उस समय। तो
तो अपने नाम से पास कराए। उसके बाद मोदी जी का और योगी जी का सहयोग हुआ तो अब तो घर घर खम्भे बिजली आ गए, लग गए। उसके पहले हमारे घर पे या कुछ कोई लाइट का व्यवस्था नहीं। तो समाज को एक करके चलेंगे हम लोग अब, चाहे कोई पार्टी आए जाए, उससे अब कोई मतलब नहीं। जैसा कि चौहान वंश की बात करें तो इसमें कई सारी उपजातियां बनी हुई हैं, कोई कुछ लिखता है, हर क्षेत्र की अलग अलग है। अच्छा। तो जौनपुर जिले में क्या है? देखिए, जौनपुर जिले में अभी तक तो सिर्फ चौहान ही है, लिखते हैं चौहान ही खाली लिख रहे हैं। कोई यहाँ तो इस क्षेत्र में उतना ज़्यादा ये नहीं है, चौहान ही सब लिखते हैं अभी तक। नहीं, चौहान तो लिखते हैं, लेकिन इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट? हाँ, बैकवर्ड जैसे जो कुछ पैसे जिसके पास हो गया तो उनको ठग लिया गया कि तू बाबू साहब बन गिल है, उसके बाद जब खत्म तब तू चौहान हो गिल है। मैं एक बार और चलती हूँ इतिहास की तरफ। तो पृथ्वीराज चौहान एक आंख न रहते हुए भी उन्होंने सटीक निशाना लगाया। तो आज ये चौहान क्यों चुका हुआ है? चौहान चुका नहीं हुआ है, इनको चुकाया गया है, समझ लीजिए। आंख रहते हुए भी इनको समझ लीजिए कि पट्टी बांध दी गई है कि आपकी स्थिति हम हैं, आपकी स्थिति हम हैं, कोई चूका नहीं है। और अब इस साल 2027 में एकदम पृथ्वीराज वाला निशाना लगेगा, एकदम 27 में देख लीजिएगा, एकदम सटीक निशाना है। और जहां मुकेश जी कहेंगे वहीं पे तीर इस समय लगेगी। तो ये थे हमारे साथ आज के खास कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह चौहान जी। अगले कार्यक्रम में एक मिलेंगे नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।